नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जय फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई क्या हाल है सीयूईटी के मेरे पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों। जल्दी से तैयार हो जाओ और क्लास के लिए भाई रेडी हो जाते हैं हम। जो भी बच्चा जीटी के पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहता है, बात समझ गए, यानी जीटी का जो पेपर आएगा उसमें आपके सामने बेटा 5 से लेकर 8 क्वेश्चंस किसके होंगे, तो हिस्ट्री से आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा केवल मकसद इतना सा है आपको कि आपकी अगर हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आएगा तो वो इन क्लासों से आएगा। इन क्लासों के अलावा कोई भी क्लास आपको नहीं देखनी है, हिस्ट्री के लिए कह रहा हूं, ठीक है। बाकी भाई आपके पास मनीष चौधरी सर हैं, एकदम गजब तरीके से आपकी भाई, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी के हो, साइंस के हो, जितना भी पेपर जीटी का आएगा मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि मनीष चौधरी सर के अलावा बेटा एक एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी यहां पर पढ़ा रहे हैं। तो जरूर उनकी क्लास को वॉच कीजिए और वॉच करने के बाद भाई शेयर भी आपको दबा के करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। हमारी भी क्लास को एकदम दबा के शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी बच्चा 2024 के सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है वो बेटा उसकी प्रिपरेशन में हम 4 चांद लगा सकें, ठीक है भाई। चलिएगा, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वहां से आगे ही मैं आपको लेके चलता हूं। तो आज जो है वो है बेटा तुगलक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? तो तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश इसको कहा जाता है। कब से लेकर कब तक? तो 1320 से लेकर 1325 तक किसने राज किया था? तो बेटा राज किया था ग्यासुद्दीन तुगलक ने। अगर पूछा जाए तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो ग्यासुद्दीन तुगलक। और मैंने इसके बारे में आपको कल भी बताया था, हिज एक्चुअल नेम वाज भाई गाजी मलिक। क्या नाम था इसका? तो इसका असली या एक्चुअल नेम था गाजी मलिक। बात समझ में आई भाई? यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए किसका, कैनाल्स यानी नहरों का निर्माण करवाया। बात समझ में आई? अगर आपसे कोई भी पूछे, एक एक क्वेश्चन इतना लाजवाब लेके आया हूं ना, एक एक चीज इतनी लाजवाब लेकर आया हूं कि जो भी आपसे फैक्ट पूछ ले, सीधे सीधे आपके जीटी के पेपर में आपसे फैक्ट पूछ ले, हिस्ट्री के अंदर जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे तो बेटा एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है भाई। तो याद रखना है ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा, इसके द्वारा क्या कराया गया? सबसे पहले सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए कैनाल्स यानी नहरों का निर्माण करवाया गया। उसके बाद आता है बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। इससे एक ही क्वेश्चन आएगा कि किसके द्वारा सबसे पहले सिंचाई या नहरों का निर्माण करवाया गया, तो ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया। अब दूसरा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो दूसरा रूलर है, इसके द्वारा क्या है? सिर्फ इसके द्वारा ये है, आपसे पूछा जाएगा कि इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था। याद रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका का एक ट्रेवलर था, ठीक है। कहां से आया था? तो फ्रॉम दक्षिण अफ्रीका से, है ना, मोरक्को दक्षिण अफ्रीका ये वाला जो एरिया है। तो इसके किसके दरबार में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में ये पहुंचा था इन 1333 में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे क्या नियुक्त किया गया? हिज अपॉइंटेड काजी, एज अ पोस्ट ऑफ काजी नियुक्त किया गया। इसकी पुस्तक का नाम, किसकी पुस्तक का नाम? तो बेटा इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम है रेहेला। क्या? रेहेला या सफरनामा। रेहेला या, देखना दोबारा से बता रहा हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया? तो इब्न बतूता आया। कब आया? 1333 में आया। इसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या नियुक्त किया गया? ही अपॉइंटेड हिज काजी नियुक्त किया गया। इसकी पुस्तक यानी बुक का नाम क्या है? तो इसकी बुक का नाम है रेहेला। रेहेला या सफरनामा। सफरनामा। बताओ चीजें समझ में आई? बिल्कुल चीजें क्लियर हुई? आगे बात करते हैं बेटा। आगे क्या है कि यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने
बेटा सती सिस्टम को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, ये आपसे शायद में भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बता दिया है कि यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने किसको बेटा सती सिस्टम को एबलिश्ड करने की भाई एक कोशिश की। ठीक है, एक प्रयास किया। इसने अपने शासनकाल में बेटा 5 प्रयोग किए थे, ध्यान रखना है। किसको? ये मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये मोहम्मद बिन जो तुगलक है इसी को पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तो पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये अपने प्रयोगों की वजह से, है ना, इसको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत बड़ा शौक था। इसने अपने रूलिंग पीरियड में हिज रूलिंग पीरियड ऑफ 5 एक्सपेरिमेंट, इसने अपने रूलिंग पीरियड में कितने एक्सपेरिमेंट किए? तो 5 एक्सपेरिमेंट किए, और जो कि पूर्ण रूप से विफल साबित हुए, उनमें इसको सक्सेस नहीं मिली। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बताया था कि 5 प्रयोग किए जो पूरी तरह क्या हुए बेटा? विफल साबित हुए। उनमें से एक था, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लेदर के कॉइन्स चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसी के द्वारा बेटा लेदर कॉइन्स का प्रचलन शुरू किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं हुई होगी। आगे बात करते हैं बेटा, आगे क्या है? इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? तो 1351 से लेकर 1388 तक सबसे ज्यादा रूलिंग पीरियड, अगर रूलिंग पीरियड की बात की जाए, ठीक है भाई, अगर रूलिंग पीरियड की बात की जाए दिल्ली सल्तनत के अंदर या फिर सुल्तानों में अगर सबसे ज्यादा रूलिंग पीरियड की बात की जाए तो 1351 से लेकर 1388 तक। ठीक है भाई, इसके द्वारा रूल किया गया। इसका जो कंपेयर किया जाता है वो अकबर से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, किससे तुलना की जाती है? तो अकबर से तुलना की जाती है। ये पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया था, इसकी तुलना अकबर से की जाती है। अब कौन सा पॉइंट आया है? याद रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन। वहां क्या था कि सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया गया। किसके द्वारा बेटा? तो मैंने आपको बताया था कि भाई नहरों का जो निर्माण कराया गया था सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया था। लेकिन अगर बात की जाए कि इसने सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, उसने सबसे पहले करवाया था। ठीक है, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि इसने उड़ीसा के जगन्नाथ जो मंदिर है, ठीक है भाई, जगन्नाथ मंदिर पर अटैक करके उसको क्या कर दिया था? निस्तानाभूत यानी नष्ट कर दिया गया था। ठीक है भाई, यह दिल्ली का, याद रखिएगा, यह दिल्ली का पहला सुल्तान था। आपसे क्वेश्चन यहीं से आएगा कि हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु अप्लाइड द टैक्स ऑफ जजिया ऑन ब्राह्मण्स। बात समझ में आई? वह दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा था? भाई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान रखना, मैं यहां पे आपको हिंदी में बता तो सारी चीजें रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको सारी चीजें समझा भी रहा हूं। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर जी हमारी समझ में कम आ रहा है, भाई इंग्लिश में ही यहाँ पे टाइप कर दो, है ना, उसमें बेटा टाइम लगता है। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एक भी चीज आपकी, चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो आप, तो कोई भी चीज आपकी छूटी नहीं जाएगी। तो याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान का नाम बताइए जिसके द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स अप्लाई किया गया। ठीक है, तो कौन था भाई? तो फिरोज शाह तुगलक था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने जजिया कर को ब्राह्मणों पर लगाया, ठीक है भाई, लगभग 8 से 10 मिनट की क्लास है, 8 से 10 मिनट की ही क्लास में, ठीक है, 8 से 10 मिनट की ही क्लास में बेटा हम लोग एक एक चीज को अच्छे से रीड कर पाए। और यहां से आज मैंने कम से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन, तो हर क्लास में आपको ऐसी ही मिलेगी और इतनी ही देर की क्लास मिलेगी ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं, अच्छे से लिख पाएं। ठीक है भाई, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।